अच्छा, भाई साहब योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है, बटोगे तो कटोगे, क्या लगता है कितना तार्किक बयान है ये? देखिए, ये भारत के लिए एक मंत्र है, क्योंकि जब तक हम जो है एकजुट हो करके और देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए जो है एकजुट नहीं होंगे तो हम अपना जो है योगदान जो है देश के हित के लिए नहीं कर सकते, समाज के हित के लिए नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ ने जो है इसीलिए ये नारा दिया हुआ है कि हम, चूँकि अब 70-75 साल हो गए हैं इस देश को, देश जो है अब आगे बढ़ना चाहता है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एकता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल जो है इस देश को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपने जो भी अपनी शक्ति है उसको लगा रहे हैं, क्यों वो चाहते हैं कि देश जो है सुरक्षित हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, संगठित हो, सक्रिय हो, संवेदनशील हो, संस्कारवान हो और देश के विकास के लिए एकजुट हो। इसीलिए इस मंत्र को उन्होंने फूंका हुआ है जनता के बीच में जो है और सबको एक करके देश के विकास में लगाना चाहते हैं। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि ये जिन भी जो जाति समीकरण बनाते हुए जिन भी जातियों को कहते हैं बीजेपी को वोट नहीं मिलता है, उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये नारा दिया है। देखिए, विपक्षी गठबंधन जो है उसका एक टारगेट मात्र रह गया है कि मोदी और योगी भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए और पुनः अपने सत्ता को स्थापित किया जाए। लेकिन जनता जो है केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहती है, जनता ये चाहती है कि ऐसी सरकार, मजबूत सरकार जैसे कि वर्तमान सरकार है, ऐसी सरकार हो जो देश को सुरक्षित रख सके, जो देश के विकास को प्रगति दे सके जो है, तो उसमें जो है अपना योगदान दे सके जो है। और देश का जो सपना है कि देश ये जो है एक बने, श्रेष्ठ बने और जो है विश्व गुरु की जो उसकी गौरव की प्रतिष्ठा है वो पुनः स्थापित हो जो है, उसके लिए हर व्यक्ति जो है अब जो है जात धर्म और भाषा समुदाय और ऊंच नीच और क्षेत्रवाद इन सब से ऊपर उठ करके जो है वो देश की प्रगति के लिए अपना सारा योगदान देना चाहता है। वो किसी जाति बंधन में बनना नहीं चाहता है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन जिस तरीके से भय भ्रम लालच और जाति पात को मुद्दा बना करके जो है एक बड़े वर्ग को जो है देश की विकास की मुख्य धारा से काटना चाहता है, ये देश के हित के लिए सही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बताते हैं और कहते हैं जनयुद्धारी है, फिर भी वो इस नारा है, ये जो नारा है इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या लगता है? देखिए, हिंदुत्ववादी केवल कहने से नहीं होता है, जनता जो है वो अब ऐसी समझ उसके अंदर है कि किसी के कहने और करने में कितना अंतर है। जब आप जो बात कहते हैं उसको अपने कर्मों द्वारा, अपने वाणी द्वारा सिद्ध करते हैं जो है, तब जनता उस पर विश्वास करती है। केवल कहने मात्र से आप किसी चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं कांग्रेस ने कहा है कि कश्मीर वो फिर से धारा 370 को बहाल कर देंगे, क्या लगता है ऐसा अगर बहाल कर देंगे तो क्या फिर से जो पहले की स्थिति थी क्या फिर से खड़ी होती हुई नज़र आएगी? देखिए, ये अगर वो स्वयं से भी प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब जो आम जनता में प्रचलित है वही उनके मन में भी आएगा कि वो इस चीज़ को कर नहीं सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। केवल एक झूठा आश्वासन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ को वो भी समझते हैं, लेकिन चूंकि राजनीति दल के रूप में जो है अपना वो प्रश्न उठाते रहते हैं और जनता में एक मैसेज देते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता वो भी जानते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या इतने परिपक्व नेता नहीं हैं कांग्रेस में, इसीलिए ये बयानबाजी करते रहते हैं, हमेशा से बयानबाजी करते आते हैं, या एक लाइमलाइट में रहने का एक तरीका है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, जिनके पास राजनीतिक 70 सालों का अनुभव है तो वहाँ परिपक्वता नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से जो है जिस तरीके से उनका कार्य व्यवहार और वाणी लोगों के बीच में आती है वो भ्रम की स्थिति पैदा करती है और इससे लोग उनके या उनके पार्टी पर उतना विश्वास नहीं करते जितना कि होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जो है
वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और अखिलेश जी एक जो है क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने आप को विधानसभा चुनाव से अलग किया है वो इस बात को जो है एहसास जरूर उनको हो रहा होगा अखिलेश जी को कि जो है राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में क्या अंतर होता है। ठीक। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा 9 सीटों पर ज़्यादातर बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी, पर जो अभी लोकसभा चुनाव था इसमें यूपी में जो सबसे ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी ली जाती हुई नजर आई थी, तो क्या लगता है क्या ये इस बार उपचुनाव भी हो जाएगा कहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जो है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो है आप जब किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेते हैं जो जनता में जो है भ्रम की स्थिति पैदा करती है तो वो एक बार हो सकती है लेकिन बार बार नहीं हो सकती है। जनता भी समझती है कि हमारा हित कहाँ पे है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो जनता है किस करवट बैठती नजर आई है? आपने कहा कि हित देखती है, तो क्या हित, क्या कहते हैं जो विपक्षी दल है बीजेपी समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, क्या ये कहते हैं जनता के हिसाब से क्या उतने अच्छे क्या वो क्या नाम है चीज़ें नहीं दे पा रहे उनको? क्या जो उनकी योजनाएं थी क्या इतनी अच्छी नहीं थी जो आप कह रहे हैं कहते हैं कि बीजेपी को जिताते नजर आएंगे? देखिए जनता के मन में जो है एकदम क्लियर पिक्चर है कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है एक अच्छा नेतृत्व दे सकता है देश को सुरक्षित रख सकता है, देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। और वो इस चीज़ को विचार में रखते हुए जो है मतदान करेगी और देश को आगे प्रगति करने के लिए अपना सहयोग देगी। अच्छा ये बताइए, ऐसा कहते हैं कि जहाँ का भी उपचुनाव है वहाँ की जो सरकार है वो तय करती है, तो यूपी में तो समाजवादी बीजेपी की सरकार है। देखिए अगर सरकारें तय करती तो कांग्रेस जो है अब सत्ता से बाहर नहीं जाती। ये एक गलत आरोप है। जनता सब समझती है, सब जानती है जो है, ठीक है। कुछ हद तक उसका आंशिक हो सकता है कहीं न कहीं जो है किसी का प्रभाव हो, लेकिन ये एकदम निराधार है, ऐसा होता नहीं है जो है। जब जनता का मूड बनता है तभी किसी को सत्ता में लाती है, चाहे वो जो भी दल हो। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं? ये एक जो है विश्व कल्याण के लिए दोनों लोग और भारत के कल्याण के लिए दोनों लोग लगे हुए हैं और वो एक अच्छे नेता हैं जो देश को प्रगति के मार्ग पर निरंतर ले जाना चाहते हैं और लोगों में ये आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं कि आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हो, आप भी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जो है देश को आगे ले जा सकते हो, आप भी इस देश को विकसित देश बना सकते हो और इसके भारत को खोए हुए जो है गौरव को पुनः स्थापित कर सकते हो। इसलिए जो है ये दोनों नेता निरंतर इस चीज़ में प्रयत्नशील हैं। राहुल गांधी कैसे देखते हैं यूपी की राजनीति में? राहुल गांधी जो है इनका भी राजनीतिक अनुभव है। अगर वो जो है अपने इस राजनीतिक अनुभव का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जो है वो भी देश के विकास में, देश के हित में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जो है इस तरीके से अपना उनकी भाषा है, इस तरीके से उनके कार्य हैं, इस तरीके से उनके व्यवहार हैं कि लोगों में वो विश्वास जो है जगा नहीं पा रहे हैं। आपने कहा विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं, पर ऐसा तो कहा जा रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बाद से उनका जो कहते हैं वोट बैंक ग्राफ है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए भारत जोड़ो यात्रा से केवल इतना फ़ायदा हुआ है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उसमें थोड़ा सा आत्मविश्वास जगा है कि अभी ये पार्टी जीवित है, समझ रहे हैं, वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक राजनीतिक दल के रूप में उनको ये प्रयास करते रहना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरते रहें, लेकिन ऐसा कार्य करें जो देश और समाज के हित में हो, तो उनकी भी लोग सराहना ही करेंगे।